कैसे हैं आप सब? सर। मुझसे ही कभी पूछ लिया करो, सर आप कैसे हो? And you, sir? आई एम उलाला। खुश हैं आप? Yes, sir. आगरे की बात है, जब मैं एस्टूडेंट कोचिंग में पढ़ा करता था तो एक पीरियड मेरा भी लगता था रीजनिंग का। तो जो बात मैंने आज आपसे बोली है वही बात मैं एक दिन उनसे बोल रहा था। बड़े बड़े थे मुझसे बड़े बड़े, मेरी दाढ़ी छोटी है, उनकी दाढ़ी बड़ी हुआ करती थी। तो मैं जब भी रीजनिंग का पीरियड सबसे आने से पहले लिया करता था तो वो बच्चे भी इंतजार करते थे कि शास्त्री जी कब आए, क्योंकि सर जी डांटते थे, पसंद नहीं आता था। अरे कल ही तो तुमको टॉपिक बताया था, ये टॉपिक पसंद नहीं आया, ये वो करके वो मतलब मारते नहीं थे, इतना गंदा बोलते थे कि बच्चा अपने आप मर जाया करता था। तो बच्चे भी मुझसे बोलते थे शास्त्री जरा आधे घंटे पहले आना ताकि टॉपिक पूरा तो हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लगता था, पुराने समय से मुझे बड़ा अभ्यास था आप जैसे लोगों के सामने कुछ कुछ कहने का। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अधिक समय लेते हुए वेलकम टू योर शास्त्री चैनल, जिसमें आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। लिसन, कौन है ये बात कर रहा है नीचे? ए बेटी, यहाँ पर देखें, आप ध्यान दें। आइए, हमारी पुरानी आदत है जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो पहले उसके बारे में पूरे बताने की कोशिश करते हैं। हमने आप लोगों के लिए एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया है, शायद लगता है 4था-5वां पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ये Yes, sir. कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों का, Yes, sir. जिसमें आप लोगों को आर्टिकल फिनिश करने के बाद में एडजेक्टिव पढ़ने के लिए मिला है। एडजेक्टिव में मैंने आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन कराई, समझाया कि एडजेक्टिव होता क्या है। आपको अभी भी मैंने जब बोर्ड पर लिखाया उससे पहले मैंने समथिंग कुछ बच्चों से मैंने आर्टिकल की डेफिनेशन पूछी थी ना? Yes, sir. बोलते नहीं हो। इधर नए बच्चे जो आए हैं सबसे पूछी थी, है ना? Yes, sir. स्पेलिंग भी पूछी थी। Yes, sir. इधर बात करें तो आप लोगों से तो कल का तुरंत जो कंटिन्यू हमने एडजेक्टिव क्वालिटी आपको लिखाया था, उसमें मैंने आपको 2 पार्टीशन लिखाए थे, Yes, sir. एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली साइल। Yes, sir. उन दोनों को आपसे पूछा था मैंने। Yes, sir. वेरी गुड। ऐसे ही जिस प्रकार से मैं बच्चों से यहाँ पर पूछता हूँ, मैं वीडियो देख रहे वाले बच्चों से सबसे कह रहा हूँ कि आप लोग भी यहाँ से एडजेक्टिव की वीडियो देखने के बाद, नोट करने के बाद में उसे याद करें, और याद करने के बाद अपने किसी सहयोगी से, किसी भी फैमिली के मेंबर से बैठ करके उसे पूछवाएं। देखें कि हमने जो भी एडवर्ब यहाँ पर पढ़ा है, एडजेक्टिव जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, वो हम सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ओके, आइए अधिक समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो का टॉपिक है, जिसमें आप लोग एडजेक्टिव क्वालिटी के बाद में आज आप लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। वाई यू लाफिंग दीपक कुमार? थिंक सर। कोई नहीं, चलिए चलते हैं। आइए एडजेक्टिव में एंट्री करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव की तरफ। दिख रहा है सबको? Yes, sir. प्रॉपर एडजेक्टिव समझने के लिए हमें केवल थोड़ा पास्ट में जाना होगा और नाउन को पढ़ना होगा। नाउन सबने पढ़ी है। Yes, sir. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पक्का ना? Yes, sir. प्रॉपर नाउन का नाम सुना है ना? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो वही प्रॉपर नाउन यहाँ पर मैं एडजेक्टिव में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है या एक्सरसाइज आती है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कानों में गुफ्तगू होने लगी है? जब भी कोई क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, सॉरी आपकी इंग्लिश में, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कौन से वर्ड पे हम लोग अंडरलाइन करें, कैसे सेटिस्फाई करें कि यह वर्ड हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट देखें भैया, इधर से देखें। PROPER ADJECTIVE प्रॉपर एडजेक्टिव। डेफिनेशन परिभाषा शुरू करेंगे। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उन्हें? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो बच्चे नए आए हैं प्लीज उनसे हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जो पुराने बच्चे हैं उनकी कॉपी लेकर के नाउन पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि यह सिलेबस शायद से 2-3 महीने पहले हो चुका है। Yes, sir. नाउन काफी पीछे चला गया है, तो आप लोग उसे एक बार रिवाइज में लेंगे। ठीक है सब लोग? Yes, sir. आइए चलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे हम लोग कि जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं।
व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? यस सर। आइए, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जिस शब्द को पार्टिकुलर कहा जाता है, ध्यान दें, जिस शब्द को पार्टिकुलर विशेष, क्या विशेष, जिस शब्द को विशेष महत्व के साथ बोला जाए उसे ही प्रॉपर कहते हैं। अब मैंने कहा राम सिंह इधर आइए, तो मैंने किसी का नाम लिया राम सिंह, जो राम सिंह है वही पार्टिकुलर है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। मैं बोलूं अरे उस आदमी को बुलाना, उस आदमी को बुलाना। अब आदमी तो बहुत से हैं भैया, पर झुंड में राम सिंह एक ही था। अब मैंने कह दिया उस आदमी को बुलाइए, और सीट पे 10 आदमी बैठे हुए, तो आप क्या सही आदमी को बुला पाओगे? मैं कहूंगा भाई राम सिंह को बुलाइए, तो राम सिंह ही आएगा ना। यस सर। धनीराम तो नहीं आ रहा, नो सर। अब राम सिंह ही आएगा। यस सर। पक्का? यस सर। तो जो नाम लिए जाते हैं, जिनके नाम होते हैं, जो उन्हें पार्टिकुलर कहते हैं, वही प्रॉपर होते हैं। इतना समझ लीजिए आप, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रॉपर के देने जा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को यह प्रॉपर एडजेक्टिव थोड़ा आराम से समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस, दीज आर इंग्लिश पीपल। मैं इंग्लिश को कर देता हूं सर्किल, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सहायता मिले। दीज आर इंग्लिश पीपल, ये कैसे लोग हैं? इंग्लिश बोले तो इंग्लैंड के रहने वाले। ओके, यस सर। आगे, इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान। कौन सी आर्मी? इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है? यस सर। ओके, चलते हैं आगे। जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटी। जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटी। जापान को टक्कर देने के लिए आपकी एक कंट्री और निखरी, जिसका नाम था चीन। लेकिन जब से चीन से हमारी कुछ अनबन बनी, हमारे यहाँ के जो बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने चीन के जो भी खेल तमाशे के जो बच्चों के टॉयज होते हैं, और भी कुछ चीजें होती हैं चाइनीज तरीके की, जो रसोइयों में यूज की जाती हैं, और भी कुछ वस्त्र होते हैं जो लोग कुछ अच्छा दिखने के लिए कम दामों में पहनते हैं, चाइनीज, मैं कह सकता हूँ चाइनीज थिंग्स, उस पर प्रतिबंध लगाया है। और मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर की दुनिया में चले तो पीएम मोदी जी ने मोबाइल के अंतर्गत यूज किया जाए तो कई गेम्स और कई एप्स भी उन्होंने बंद किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान में रहते हैं, अच्छी तरह से हिंदी इस्तेमाल करें। स्वदेश की सेवाएं आप लोग अपनाएं। पीछे क्या चल रहा है? नो, इधर ध्यान दें। तो काफी कुछ पीएम मोदी जी के समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि बाहर की जो भी वस्तुएं हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर रोक लगी है। क्या लगी है? रोक। पहले हमारे यहाँ पर जो माचिस भी बन के आती थी ना, उस पर लिखा होता मेड इन जापान, मेड इन जापान, जापान 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 जापान। पहले जापान का बहुत बोला वाला था अपनी इंडिया के अंदर, फिर जापान को थोड़ा कम हुआ तो फिर मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। बर्तन बोले तो चाइना, वस्त्र बोले तो चाइना, है कोई भी चीज बोलो चाइना 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 चाइना। क्या वे लोग कहते हैं इंडिया इंडिया इंडिया? नो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक मैसेज देने जा रहा हूं कि आने वाले 10 दिन के बाद आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छा त्योहार मनाने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम दीपावली होगा। एक बहुत ही सामाजिक त्योहार है। मैं चाहूंगा कि आप लोग चाइनीज चीजों को छोड़ करके भारतीय चीजों का इस्तेमाल करें, भारतीय पोशाक पहने, भारतीय दीपक जलाएं, ठीक है, भारतीय पटाखे फोड़ें, जिससे भाई जो अपना होता है उसमें खास विश्वास होता है। कोई भी ऐसी चीज न खरीदें जो कि विदेश से लाई गई हो। ध्यान रखिए, चीजें वही बेचते हैं जो लोग आर्थिक के मजबूर होते हैं, तो ऐसे लोगों से सामान खरीदें, मिट्टी के दीपक खरीदें, ताकि उन लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आशा करता हूँ ये मैसेज आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी। वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ प्रॉपर के बारे में बता रहा था। यस सर।
तो मैंने पहले बोला दीज आर इंग्लिश पीपल, दूसरे में बोला इंडियन आर्मी डिफीटेड पाकिस्तान, और तीसरे में बोला जापानीज टॉयज। इस पर बात कर रहे थे हम, जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया की अपेक्षा पहले जापान के टॉयज बहुत सुंदर हुआ करते थे। ऐसे ऐसे होते थे कि ऐसा लगता है कि सच में रियलिटी में कोई ह्यूमन क्वालिटी में कुछ हमसे बात कर रहा हो, इस प्रकार के बनते थे। और रूसियन बॉयज केम टू इंडिया, और इसमें बताया गया कि कुछ रूसियन बॉयज इंडिया में आए। ओके, तो इन शब्दों में कौन कौन से वर्ड हमारे प्रॉपर एडिटिव के अंतर्गत आते हैं, आइए व्याख्या करके आपको बताता हूँ। देखें, तीनों वाक्यों में इंग्लिश शब्द इंग्लैंड के लिए, इंग्लिश कहाँ से, इंग्लैंड क्या होता है, रूसियन शब्द रूसिया से, रूसिया क्या होता है, इंडियन शब्द इंडिया से, इंडिया क्या होता है, जापानी शब्द जापान से, जापान क्या होता है, बात समझ गए आप? यस सर। जैसे मैंने इंग्लिश लिया, इंडियन लिया, रूसियन लिया, जापानीज लिया, इनसे हमें एक शब्द कहने से ये मालूम पड़ रहा है कि मैंने इंडियन बोला तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इंडिया की। मैंने रूसियन बोला तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, रूसिया की। मैंने पाकिस्तानी बोला तो मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की। ध्यान रखिए, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ यही प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, यस सर। आइए, इस प्रकार इंग्लिश, इंडियन, जापानी, रूसियन शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव। चारों एग्जाम्पल में मैंने आपको एक ही शब्द ऐसा दिया है जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव का काम कर रहा, जिनको मैंने सर्किल में बंद कर दिया है। थोड़ा सा वीडियो को फोकस करके दिखाएं बच्चों को। देखेंगे, पहले में इंग्लिश लिखा हुआ है, दूसरे में इंडियन, तीसरे में जापानी और चौथे में रूसियन। ये चारों वर्ड क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। चारों वर्ड क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। पहचान लोगे ना? यस सर। आपको थोड़ा और नॉलेज टच करने के लिए कुछ मैं देशों के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो प्रॉपर एडजेक्टिव में कैसे चेंज हो रहे हैं ये भी आपके सामने लिखे हुए हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस देश को हम किस प्रकार से प्रॉपर एडजेक्टिव में बदल सकते हैं। तो देखें, इस प्रकार से बदल सकते हैं। ध्यान से, मैं इधर कुछ प्रॉपर नाउन के नाम आपके सामने लूंगा, आप लोग उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करके मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं अगर अब इंडिया की बात करूं तो प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आएगा, इंडियन। आराम से आवाज मिली होनी चाहिए ताकि बच्चे उधर सुने तो उन्हें डिस्टर्ब न हो। जापान का क्या होगा, जापानी। अमेरिका का क्या होगा, अमेरिकन। अमेरिकन, अमेरिकन। रूसिया क्या होगा, रूसियन। रूसियन। इंग्लैंड का क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश। फ्रांस का क्या होगा, फ्रेंच। वेरी गुड। और जर्मनी का क्या होगा, जर्मन। और पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तानी। गुड। यस सर। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉपर नाउन आता है तो क्या आप उसे प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं? यस सर। कोई परेशानी हो सकती है आपको? नो सर। आराम से समझ सकते हैं आप? यस सर। तो ध्यान रखें, कल बोर्ड पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों के एग्जाम्पल्स आप लोगों से कराए जाएंगे। अगर आप लोगों को बोर्ड पर आकर के पास होना है तो आप लोग अपने घर बैठ करके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव दोनों को अच्छी तरह से याद करके लाएंगे। इसी प्रकार के 2-2, 4-4 एग्जाम्पल किसी रफ कॉपी पर और बनाएंगे ताकि आप लोगों को घर बैठे बैठे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। इधर से लेके उधर तक बच्चे ध्यान देखें, बोर्ड पर जाएं। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो आपको बोलने में ऐसा दे रहा हो कि सर ये बोला नहीं जा रहा है, या ऐसा शब्द जो समझ में नहीं आया, सर हमें नहीं समझ में आया, ये प्रॉपर कैसे हो गया, ऐसा किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। देखिए, यहाँ पर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट नहीं है। सभी शब्द, सभी डेफिनेशन बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। अगर वहाँ पर बैठे हुए बच्चों को कोई परेशानी आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि हमारी समस्या ये है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की वो समस्या हम आराम से सॉल्व करके आप तक पहुँचाएं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग समझे भी होंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, ताकि वो आपके द्वारा पढ़ने के बाद, आपके पढ़ने के बाद आपके दोस्तों से पढ़ें और उनको भी नॉलेज मिले। आशा करते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।